हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की मैथ चैप्टर नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहला जो बताया था उस दिन, उसके बाद दूसरा चालू कर रहे हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना और उसकी जांच करना। सूत्र क्या बताया था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो यही प्रूफ हमें करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम चालू कर रहे हैं। जैसे अपन एक संख्या लिखी 26 और 91। पहले 26 के फैक्टर निकालेंगे, अब भाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि सीधे बन जाए तो सीधे कर सकते, नहीं तो 26 के गुणनखंड निकालने। पहले किससे करता है? 2 से, क्योंकि इकाई के स्थान पे यदि 1 2 3 यदि इकाई के स्थान पे 2 4 6 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसको 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 13। तो इधर क्या हो जाएगा? फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार 26 के हम क्या कर लेंगे? फैक्टर लिख लेंगे, 2 गुणे 13। अब फिर क्या करेंगे? 91 के फैक्टर निकालेंगे। ये किससे करता है? ये देखो, 2 से तो डिवाइड नहीं होता क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। जबकि मैंने 2 का रूल बताया था कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 इस प्रकार कोई संख्या आती है जो 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाती है। 3 की विभाज्यता का रूल ये होता है, यदि दोनों संख्याओं को जोड़े, उनका जोड़ 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य नहीं हो रही। अब 5 से भी नहीं विभाज्य हो रही, तो अब हम इसे 7 से देखेंगे। 7 से देखें तो 7 एकम 7, एक बार गया, हासिल लाई 2, तो 7 3 21, तो कितना है? 13। तो यहाँ पे 7 फिर 13 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 13 एकम 13। तो इसके 91 के फैक्टर क्या हुए? 91 के फैक्टर हुए हमारे 7 गुणे 13। तो इन दोनों से जो कॉमन आता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या आया? एचसीएफ आया हमारा 13। और एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया हमारा 2 गुणे 7 गुणे 13। तो इस प्रकार क्या बना? एलसीएम बना हमारा 7 दूनी 14 गुणे 13। 13 चौको 52, हासिल लगाई 5 और 13 5 18, 182 आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच में क्या है हमारी? मैंने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ तो अब क्या करेंगे? 26 गुणे 51 कर लेंगे। ठीक है, और इधर क्या कर लेंगे? हम 182 गुणे 13 कर लेंगे। तो गुणा हम वैदिक गणित से यदि गुणा संख्याएं तो हम आपको वैदिक गणित की विधि से गुणा सिखा रहे हैं। जैसे ये 26 लिखा हुआ है या ये 91 लिखा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 26 का 1 से गुणा करेंगे तो 26 आया, और इधर क्या करेंगे? इसका इससे किया। अब 6 9 का 6 से करेंगे तो 9 6 54, और 2 का 1 से तो प्लस 2 लिख देंगे। 54 और 2 56 की 6 हासिल लगाई 5, 6 18, ये 18 हो जाएगा ऐसा गुणा, और 5 जोड़ देंगे, 18 5 23, तो क्या हुआ? 2366 ये आया। इस प्रकार इससे कर लेंगे। 13 का 2 से 13 दूनी 26, हासिल लगाई 2, 13 8 104, 104 और 2 हासिल थी हमारी, तो क्या हुआ? 106, हासिल लगाई 10, 13 10 23। एचसीएफ दोनों का गुणनफल इक्वल आया है, तो हमारा जो एलसीएम एचसीएफ निकाला गया है वो क्या है? सही है। यानी जांच हमने क्या की है? बराबर राइट की है। तो इस विधि से पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहली संख्या के या दूसरी संख्या से, और जो उसमें कॉमन आता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है, और पूरे उनको यदि लिखते हैं दोनों मिला के तो एलसीएम कहलाता है। और एलसीएम सूत्र जांच का सूत्र होता है फर्स्ट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो 182 में 13 का गुणा कर लेंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब हमें 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि ना बने तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 510 लिखें और इधर क्या करें, 2 से डिवाइड करें। 510 को इसके इकाई के स्थान पे 0 रहता है, यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित किया तो 2 चौको 2 का 2 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार, कितना आया हमारा 2। अब एक कैरी लगी, 2 पंचे 10। अब एक कैरी फिर यहाँ गई, 11 था तो यहाँ क्या हुआ 5। तो इस प्रकार हमने क्या किया, डिवाइड किया इसको। अब इसको 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम देखेंगे कि इसका योग कितना आ रहा है। तो 3 का बताया था मैंने रूल कि यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। 2 पंचे 10, 5 15, तो ये संख्या इसको जोड़ने पर 15 हो जाता है। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। 2 3 चौको 3 8 24 के लिए 4, 8 बार गया, 3 8 24, एक हासिल लगी तो यहाँ क्या हुआ 3 5 15, ठीक। अब ये 85 हो गया, इनका योग 13 आ रहा है, अतः ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अब इसे को किससे करेंगे, 5 से। तो क्या है 17 पना 85, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इसके गुणनखंड क्या हुआ 5, क्या हुई गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब किसकी 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 92 को काटेंगे। 92 किससे कटता है, तो 92 हमारा पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 3 2 चौको 8, एक कैरी लगी, ये कितना हुआ 12 हो गया, 2 30 2 छक्का 12, 46 हुआ। अब 46 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और इधर क्या हुआ 3 23 दूनी 46। अब 23 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितना हुआ 23। 23 से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड इसमें जो एक बार मिलता है 92 को क्या करेंगे 2 की पावर 2 गुणे 23। तो इसमें जो एचसीएफ वो कहलाता है जो दोनों में मिले। तो एचसीएफ हमारा ये दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ क्या कर लेंगे एचसीएफ क्या आया 2, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा जो सबसे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा, फिर 17 लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे 23, ठीक है। अब इसके बाद 2 का क्या हुआ 4, और ये क्या हुआ 3, जैसा कर लिया। ये 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और 17 पना 5 गुणे 17 और गुणे 23। अब इसके अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया, इसके बाद 17, ये हुआ 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा हम 17 से करेंगे। 4 ती 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 छक्का 102 गुणे 23। तो क्या है हमारा 0 की 0, 23 दूनी 46, हाथ से लगाई 4, 23 एकम 23, ये बना हमारा 23 446, ये एलसीएम आया। अब एलसीएम और एचसीएफ की जांच करेंगे। क्या करना है जांच, तो जांच का सूत्र बताया था मैंने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम संख्या क्या है, एक संख्या 510 और दूसरी संख्या हमारी 92, ये है। इधर बराबर में क्या है 2346, 23,460 गुणे 2। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, 2 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, पहले 5 दूनी 10 के लिए 510 में 92 का गुणा करेंगे, 0 के लिए 0, और फिर 2 का ऐसे हुआ 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 100
20 आया। फिर 9 से करेंगे तो ये कैरी कैंसिल कर देंगे, 2 पंचे 10 के 0, और ये क्या हुआ 9 1 9, 9 पना 45, तो क्या हुआ 0 के लिए 2 के 2, 9 के 9, और इधर कितना हुआ 6 के 5 1 6 और 6 46,092। इधर भी इतना ही गुणा, 2 का किया 0 के लिए 0, इधर क्या हुआ 6 दूनी 12 के लिए 2, हाथ से लगाई 1, और 4 दूनी 8 1 9, और 3 दूनी 6 और 4 46, यानी हमारे एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम से बराबर आया, अतः हमारी जांच सही है। इस प्रकार हम सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के बाद उनसे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद अपन उनकी जांच करते हैं। इस प्रकार यदि किसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने लगाए, यदि इनमें कोई दिक्कत हो 10वीं क्लास में तो आप कमेंट पर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो पर आपको जो समस्याएं होंगी वो सॉल्व कराई जाएंगी, और उसके बाद आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर बंद किया जाता है।